चुनाव जीतने में राजनीतिक पार्टियां कोई कसर नहीं छोड़ती है। इस बीच मुंबई के महानगर पालिका चुनाव में इस बार सुरों के आलाप की राजनीति भी आजमाई जा रही है, ताकि चुनाव जीतने में कोई कमी न रह जाए। वहीं आपको बता दें तो 15 जनवरी को बीएमसी चुनाव के लिए मतदान होगा और 16 जनवरी को परिणाम आ जाएगा। मुंबई महानगर पालिका चुनाव यानी कि बीएमसी चुनाव में इस बार संगीत और सुरों को भी राजनीति में अहम स्थान दिया जा रहा है। खास तौर पर महायुति यानी कि बीजेपी शिवसेना राष्ट्रवादी गठबंधन में मैथिली ठाकुर के संगीत का इस्तेमाल करके उत्तर भारतीयों को आकर्षित करने की रणनीति बनाई जा रही है। हिंदी और मराठी गीतों के माध्यम से इस गठबंधन ने मुंबई के विभिन्न समुदायों को एकजुट करने का प्रयास किया है। मशहूर लोक गायिका और बिहार की एमएलए मैथिली ठाकुर, जो अपने संगीत के जरिए लोगों के दिलों पर राज करती हैं, अब राजनीति में भी अपनी आवाज का इस्तेमाल करने वाली है। इस बीच मैथिली ठाकुर हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं के गीतों के माध्यम से महायुति को अपने पक्ष में वोट एकत्रित करने की कोशिश करने वाली है। खास तौर पर बात कर ले तो उत्तर भारतीय और मराठी समुदायों को जोड़ने के लिए ये एक प्रमुख कदम माना जा रहा है। मैथिली ठाकुर के गीतों में एक खास बात तो ये है कि उन्होंने दोनों भाषाओं में संतुलन बनाए रखा है, जो मुंबई की विविधता को दर्शाता है। उनका ये प्रयास राजनीति के क्षेत्र में, जहां पर भाषाई पहचान और सांस्कृतिक विभिन्नताएं महत्वपूर्ण होती है, एक बड़ा कदम हो सकता है। जबकि महायुति का उद्देश्य इस चुनाव में न केवल अपनी पारंपरिक वोट बैंक को बनाए रखना है, बल्कि नए वोटर्स को भी आकर्षित करना है। हिंदी बोलने वाले उत्तर भारतीय मतदाताओं की संख्या मुंबई में काफी ज्यादा है और इस लिहाज से मैथिली ठाकुर की गायिका को एक सशक्त हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखना यह है कि महायुति का मैथिली ठाकुर को चुनाव प्रचार के लिए आमंत्रित करना कितना रंग लाने वाला है। इस चुनाव में संगीत ने एक अहम भूमिका निभाई है और ये साफ नजर आ रहा है कि महायुति ने राजनीति में लोकप्रियता हासिल करने के लिए भारतीय संगीत के प्रभाव को महसूस किया है। मैथिली ठाकुर की गायकी ने इस रणनीति को एक नई दिशा दी है, जो राजनीति के पारंपरिक तरीके से हटकर एक सृजनात्मक बदलाव लाने की कोशिश कर रही है। ये चुनाव सिर्फ राजनीति का मैदान नहीं, बल्कि ये सांस्कृतिक, सामाजिक और भावनात्मक मुद्दों का भी प्रतीक बन चुका है और ऐसे में संगीत की भूमिका अहम हो सकती है।